सिंगापुर में पूरे साल गर्मी और उमस रहती है। तापमान रोजाना 32 डिग्री और उससे ऊपर चला जाता है। इस मॉल में दाखिल होते ही राहत मिलती है। यहाँ तापमान 20 डिग्री है। मॉल को ठंडक दे रहा है जमीन से 25 मीटर नीचे लगा दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत एयर कंडीशनर। ये एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग नेटवर्क है, सिंगापुर में अपनी तरह का दूसरा। यहाँ नीचे पानी एकदम ठंडा है और पाइप के जरिए 27 इमारतों तक जाता है। प्लांट अपने आकार की बदौलत ही इतना प्रभावशाली है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से 40% ऊर्जा बचती है। ये 3 कमरों वाले 23,000 अपार्टमेंटों की सालाना बिजली के बराबर है। मतलब 23,000 टन कार्बन की बचत, जो सिंगापुर की सड़कों से 10,000 कारों को हटा लेने जैसी है। लेकिन सिंगापुर में पारंपरिक एयर कंडीशनिंग कुछ इस तरह नजर आती है। शहर के एक ऐतिहासिक हिस्से की ये एक पिछली गली है, जहां सैकड़ों एसी लगे हैं। हर मशीन फॉसिल ईंधन से चलती है और गलियों में और शहर में भभक छोड़ती है। ये एक दुष्चक्र है। ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी की लहरों के चलते एसी के बिना रहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा एसी का मतलब है पर्यावरण में और ज़्यादा तपिश का उत्सर्जन। सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने एक बार कहा था कि एसी 20वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ली कुआन यू सिंगापुर को यूरो अमेरिकी निवेशकों के लिए बहुत ही खुशगवार और आरामदेह बनाना चाहते थे। हम इसे मजाक में छोटा अमेरिका कहते हैं। यहाँ हर इमारत पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड है। लेकिन इस चक्कर में टाई खेंग सून कहते हैं, वास्तुशिल्प का स्थानीय जलवायु के माफिक विकास भुला दिया गया। होना ये चाहिए कि मौसम अच्छा होने पर हम अपनी इमारतों को खोल पाएं, और जब मौसम गर्म और उमस वाला हो तो हम उसे बंद करके एसी चला सकें। फिर ये एसी का वैकल्पिक इस्तेमाल होगा, उसकी अनिवार्य जरूरत नहीं। ट्रॉपिकल इलाकों के वास्तुकारों के सामने ऐसी इमारतें बनाने की चुनौती है। गर्म उमसदार इलाकों में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। ये होटल उसकी मिसाल है। कूलिंग सिंगापुर रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ी वास्तुकार आयु सुकमाडेलिया बताती हैं, इस इमारत के आगे के समूचे हिस्से को कवर करते वर्टिकल बागीचे लगे हैं। इमारत के चारों ओर वनस्पति रहने से सतह का तापमान कम हो सकता है। अपने अध्ययन में हमने पाया कि इमारत के सामने कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई वाला वर्टिकल गार्डन लगाने से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। सिंगापुर की सबसे नई सार्वजनिक आवास परियोजना तेनगाह में बहुत सारे समाधान तलाशे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग यानी इमारतों को ठंडा करने की केंद्रीकृत प्रणाली को आंशिक ऊर्जा सूरज से मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन, साइकिलों की लेन, अर्बन खेत और छतों पर बगीचे। आने वाले समय के सिंगापुर की ये एक झलक है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में खुद को ढाल रहा एक ज़्यादा टिकाऊ शहर।